नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज कोटा में शिक्षक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार जल्दी ही नया दूरसंचार विधेयक लाएगी। और जल झूलनी एकादशी का पर्व प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर मेलों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना पीएम श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि पीएम श्री विद्यालय देश के मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन स्कूलों से देश के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इनमें शिक्षण के नवोन्मेषी तरीकों पर बल दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, खेलकूद और अन्य विषयों के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल ही के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगी। श्रीमती हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पिछली बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली आई थी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में उच्च स्तर की भागीदारी को कायम रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भामाशाह मंडी परिसर में आयोजित शिक्षक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। श्री बिरला और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रेलमार्ग से कोटा पहुंचेंगे। दोपहर में वे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद तलवंडी स्थित एक स्कूल में प्रबुद्ध जन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शाम को उनका शिक्षक अभिनंदन समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री बिरला 12 सितंबर तक अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न आयोजनों में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इन शिक्षकों में बीकानेर जिले की सुनीता गुलाटी और उदयपुर जिले के दुर्गाराम मोवाल भी शामिल हैं। सम्मानित होने के बाद सुनीता गुलाटी ने आकाशवाणी से बातचीत में विद्यार्थियों के नाम संदेश में कहा कि विद्यार्थी नवाचार के साथ जीवन में आगे बढ़ें। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ और अपने इन नवाचारों के साथ यूं ही जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। और शिक्षकों से मेरा यह संदेश है कि जब आप अपने बच्चे के साथ गतिविधि पूर्ण और पूरी रोचकता के साथ, पूरी आनंददायी शिक्षण प्रक्रिया के साथ शिक्षण करेंगे तो आपको ऐसे ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कल शिक्षक दिवस पर नई शोध छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, सुपर नेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान और नए भर्ती फैकल्टी मेंबर्स के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान शामिल है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी समय समय पर देश भर के विश्वविद्यालयों में शोध व्यवस्था को सक्षम करने के लिए विभिन्न प्रकार की फेलोशिप में अनुसंधान अनुदान देता रहा है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 146 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 37 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। कल 258 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1957 है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 213 करोड़ 69 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 34 लाख 83 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्दी ही नया दूरसंचार विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि इसे 5 से 6 दिन में सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि आज डिजिटल दुनिया में दूरसंचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल नई दिल्ली में सैटर्न सेतु के दूसरे समूह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। सैटर्न सेतु पहल प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से अभिनव कार्यक्रमों को लेकर आने का लक्ष्य दिया है। जोधपुर में युवाओं में सेना के प्रति रुझान बढ़ाने और पश्चिमी बॉर्डर पर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए ऐतिहासिक युद्ध के अनुभव को नजदीक से महसूस कराने के लिए आर्मी की कोणार्क कोर की ओर से रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा शुरू की गई है। यात्रा को कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मेहरानगढ़ किले से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बॉर्डर पर 1971 के युद्ध के विभिन्न बैटल प्लेस से होते हुए जैसलमेर के सोनार किले पर पहुंचेगी। इस दौरान 9 पूर्व सैनिक साथ रहेंगे जो 1971 की जंग लड़ चुके हैं। ये पूर्व सैनिक अपने तत्कालिक युद्ध स्थल पर खड़े होकर अपनी विजय गाथा बताएंगे। यात्रा 8 सितंबर को वापस जोधपुर पहुंचेगी। जयपुर के गलतागेट थाना इलाके में एक आटा व्यवसायी के घर डकैती के मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि आरोपियों से 9 लाख रुपए, जेवरात और वारदात में काम में ली गई कार बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि वारदात का मास्टरमाइंड दिल्ली की पांचाल गिरोह का सरगना संजय पांचाल है। जयपुर नॉर्थ जिले की समस्त थानों की टीम, उनकी डीएस की टीम, कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, साथ ही साथ जयपुर वेस्ट जिले की भी जो स्पेशल टीम के सदस्य थे, उन सब लोगों के द्वारा इस वारदात के अपराधियों का पता करने के लिए प्रयास किया गया और उसके बाद कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में शामिल है गिरफ्तार किया गया है। उनसे करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। फर्दर पूछताछ की जा रही है। प्रदेश भर में आज जल झूलनी एकादशी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी सुबह से ही भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी में जल झूलनी एकादशी पर 3 दिन का मेला भर रहा है। मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राजसमंद में चार भुजानाथ मंदिर में जल झूलनी एकादशी मेले का शुभारंभ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दोपहर में मुख्य मंदिर से ठाकुर जी को सोने की पालकी में विराजित कर शाही लवाजमे के साथ दूध तलाई तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर ठाकुर जी को स्नान कराकर वापस मुख्य मंदिर लाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी कस्बे में भी आज मेला भर रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में दोपहर बाद मंदिरों से ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिन्हें जल विहार कराया जाएगा। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत के लिए अभी भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराना होगा। श्रीलंका अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को पहले ही 4 विकेट से हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज कोटा में शिक्षक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जल्दी ही नया दूरसंचार विधेयक लाएगी और जल झूलनी एकादशी का पर्व प्रदेश में परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर मेलों का आयोजन हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।